आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 7 नवंबर 1995, समय रात्रि भिवानी। सत्संग कैसेट नंबर 182। राधा स्वामी दयावती गामी सह राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने भाई आए हुए सबका जो विनती से शांति के सत्संग सुनते रहे। कल भी सब सवेरे भी था, सवेरे जन्म भी सत्संग था, वो मीराबाई का था। कल कबीर साहब का होगा मुझे तो ख्याल नहीं। आज जो सवेरे हजूर महाराज स्वामी जी महाराज का सर स्वामी जी महाराज आदरण होगा अपने सब में पता है। और वो अपने एक शिष्य को कह रहे थे, उस शिष्य का क्या ख्याल था कि बेटे जैसे को बात चल पड़ी। उनके विचार ऐसे ही थे। तबूर महाराज कहते सत्संग करते तेने बहुत जन बीते, मेरा भी सत्संग किया से और भी साधु महात्मा का सत्संग कर पाया से, फिर भी तेरी पुरानी बाण नहीं छूटी। वो पुरानी बाण कौन सी थी? कई बातें आ जाती। मैं भी जब नाम लेकर के आया तो साधु महात्मा का बहुत संग किया था। जब नाम लेकर मेरे दिल में ख्याल उठा कि आप नाम को ले आया हूँ, मेरी राधा स्वामी नाम है क्या? राधे श्याम का बहुत अच्छा है। और राधा स्वामी तो मेरे दिमाग में हल्का लगता है कि मैं कीर्तन करा करता, मंदिरा में ज्यादा रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम, इस तरह बड़े कीर्तन करा करते थे। तो ये भी ख्याल था कि राधे श्याम, श्याम नाम कृष्ण का से, राधे जो राधा जी का से। और ये विश्वास की बात से बरसाने में उधर कृष्ण का नाम कोई नहीं लेता नहीं, तो क्या कह राधे 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 यही कहते। काफी लोग ऐसे मिलते हैं कि उन्हें राधा जी के दर्शन हो गए, कि उनको लड़की के रूप में दर्शन भी हो जाते। मैंने सुना है कि मैंने राधे जी के दर्शन है, वो कृष्ण का नाम राधे राधे बोलते हैं। ये तो हमारे विश्वास की बात है। दूसरी बात, जिस नाम पर तुम पुकारोगे वो उसी नाम पे आ जाएगा। किसी ने उसको अपना पति को पुकारा, किसी ने अपना बाप को पुकारा, किसी ने बेटा को पुकारा, किसी ने गुरु को पुकारा, किसी ने भाई को पुकारा। ये तो नाम लो तो कई नाम लिए जाएंगे, आपने पता है। रामकृष्ण परमहंस तो माता माता कह के पुकारा। और ऋषि महाराज ने क्या कहा? मेरा पिता का हुक्म है, पिता का ये है। बल्कि ऐसी बातें की शब्द की निंदा करेगा उसको मेरा पिता नहीं बख्शेगा, ये भी कहा है। और मीराबाई ने सुनाया था, लग कह देता गिरध से नाचूंगी उसने जाचूंगी, मेरा सांवरिया गिरधर। कदे सतगुरु कह दिया, कदे कुछ कह दिया। किस किस की बातें बताऊं? और यशोदा माता ने पुत्र का भी धमकाया भी, सौंटी बीमारी मुखल मुसल का भी बांध दिया।
आपने पता ही से। और माता कौशल्या ने बेटा का कितने लाड करे, क्या क्या करे। जिस नाम को तुम पुकारोगे आ जाएगा, प्यार होना चाहिए सच्चा। तो स्वामी जी महाराज की वाणी रखते सत्संग करते बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। वो पुरानी बाण महाराज का पता नहीं क्या कह रहे, क्या नहीं। मैं तो आप लोगों को बताता हूं कि मेरे में पुरानी बाण थी। और वो कौन सी पुरानी बाण थी? सत्संग बहुत छोड़े, बहुत घूमना फिरा, मैंने कीर्तन कराया। पुरानी बाण ये थी, नाम तो लिया, गुरु पर विश्वास भी था कि मेरा गुरु पूरा है। मेरे दिल में ख्याल उठते रहे। एक दिन मैं ध्यान में बैठा हुआ था तो एक महात्मा आगे को लग गया, कहने लगा राधा स्वामी नाम का उद्धार होगा, अब राधा स्वामी नाम का उद्धार होगा। 3-4 बार ऐसा ओड़ा सोड़ा दिखाई दिया जैसे कलम निकलती है। मैं दूसरे तीसरे चौथे महाराज जी आ गए। मैं कहने लगा महाराज के हाँ, मेरे को ऐसा ख्याल बन गया क्या कि मैंने कहा राधा स्वामी नाम तो ऐसा ही नाम है, राधा श्याम को अच्छा। मेरे को ये दिखा महात्मा, अरे कहता है जब राधा स्वामी नाम तो उद्धार होगा। हो गया कैसा महात्मा था? माँ जी मेरे पास कोई फोटो नहीं न मैं देखा, कोई फोटो तो बता सकता हूँ। उन्हें स्वामी जी महाराज का फोटो जाना, हजूर महाराज का ना, और भी कईयों के फोटो दिखाए, माना ये नहीं, नानक साहब का माँ ये नहीं, बाबा सावड़ सिंह का फोटो देखा माँ ये नहीं। जब सबको देख लिए तो महर्षि शबरीलाल महाराज का जो फोटो दिखाया वो ये हाँ माँ ये है, पर इतना फर्क है ये वही है, इसका कपड़ा भगमा था, बोले वो भी दिखाऊंगा। वो देखा कि ये हाँ माँ ये था। मैंने कभी शबरीलाल महाराज देखे, मैं फोटो देखा और मैं उनकी बातें जरूर सुनी थी कि उनके शिष्य में नाम ले लिया था। तो मेरा एकदम भरम दूर हो गया, मैं अपनी बता। इसीलिए ये मन की आदत है, ये अपनी पुरानी बात को छोड़ता नहीं। कितने इसको समझा लो, कितने पढ़ा लो, अपनी पुरानी बाण को नहीं छोड़ता, फिर क्या करे? ये जब अपनी पुरानी बाण नहीं छोड़ते तो तुम भी अपनी बाण मत छोड़ो। इसकी बाण क्या है? जब ध्यान में बैठकर दिगाने की कोशिश करता है तो आप लोग इसको ऐसा धमकाओ धमकाओ देगो मत। आपका ख्याल आया होगा, प्रश्न हुआ होगा, पूछा होगा कि हम किस तरह इसको हटाएं। स्वामी जी महाराज कहते सब धुन सुन की मन पतियाई, और कोई भी ऐसा साधन नहीं है, एक शब्द ही ऐसी धुन है कि उन्हें सुन करके काबू में आ जाता। जैसे सांप बीन का लहरा सुनती में आ जाता। इसीलिए मन है ये भी तो सांप है, और ये शरीर है ये बंदी है, और एक बीन का लहरा है, इसको सुनकर ये काबू में आ जाता है। वो कौन सा लहरा है? जब सतगुरु के कहने के मुताबिक 2 घंटे 4 घंटे जब ध्यान में बैठना शुरू करोगे, बड़ी छलांगे मारेगा। कबीर साहब ने कहा से मैं मन मेरा मिर्गा जो भरे से कराल जगत बन बीच, जगत बन बीच मिर्गा जो भरे से कराल। ये बिल्कुल ही कराल डाक मारता फिरता है। कबीर साहब कहते कि हम आसन लगा के बैठ जाते हैं, फिर भी लकड़ जाता है। सोनाने का आसन लाके बैठ गया, मिट्टी में मन की आस, कौन लूटे बैलपुर घर में कोस 50। इले मन की पुरानी आदत से तो फिर क्या कहते हैं? मन जा तो जाने दो, तय कर रात शरीर,
बगैर कल्ला चढ़ाए कमान पर कैसे लागे तीर। कल सत्संग का इसमें एक बातें आई थी, वो बातें क्या आई कि शरीर ये करता, कुछ नहीं करता शरीर। मैं 3 बात शरीर को बताता हूँ, मेरे दिमाग में ऐसी बातें बैठ जाती है। कल एक बात और भी आई थी, संगत बैठी है कि ये भी आई थी कि जो तुरिया पद है वो एक आखिरी स्टेज है। गलत बातें मत मानना कभी भी। तुरिया पद वेदांतियों की आखिरी स्टेज है, तुरिया पद योगियों की आखिरी स्टेज है। संत मत की तो भाषा आली तेज शुरू होती है, वो कहता कि शुरू करते, इसलिए संत मत एक निखालस कला का मिश्री है, बड़ा पवित्र है और उसको 60 वर्ष का भी कर सकता, 8 वर्ष का भी कर सकता। पर ये बात जरूर है कि संत मत में विश्वास होना चाहिए, और जितने संत आए सबका एक ही निशाना था, और कोई भी ऐसा संत नहीं है जिसने उन मंजिलों का वर्णन नहीं करा। जो आजकल के संत उनकी तो मैं मानता नहीं, मुद्दादी पलटी रैदास कबीर नानक हजूर महाराज स्वामी जी, महर्षि जी, अरमान साहब, बाबा जयमल सिंह, सावन सिंह, ये जितने महात्मा संत है इन सब उन मंजिलों का वर्णन करा सके। कोई भी ऐसा निजम नहीं वर्णन करा, जिन्हें पूर्ण सतगुरु मिला उन सब ने पूरा भेद बताया। मैं जिनको क्या सुना नहीं, पंडित का पढ़ाया पंडित का पढ़ाया पाधा, और पाध्य का पढ़ाया आधा, और आध्य का पिंडी फिर क्या फिर खेजने जाना क्यों? वो फिर उस लाइन पर नहीं चलता, न उस कर्म को छोड़ देता जिसने हमें तलाश करने की मालिक थी, उसका हम भूल जाते हैं। हम उसने कहाँ ढूंढते हैं? कभी जल में ढूंढते हैं, कभी किताबों में ढूंढते हैं, कभी कहीं ढूंढते हैं। ये ढूंढने वाली जगह सेवा में ढूंढते हैं, इसीलिए हम रह जाते हैं। तो मैं क्या कहा आप लोगों ने, उसको हम तलाश करते करते दूसरी ओर चले जाते हैं। और क्यों जाते हैं? हमारी जो मन की आदत से वह उठती नहीं। तो मैं क्या कहा कि मन जाते जाने दे रात शरीर, बदर चलने चढ़ाए कमान पर कैसे लागो तीर। मेरा पहला भी सबक था कि आसन लागी गेट मिट्टी न मन की आस, कौन के बैल के घर में कोष 50 के तेल में बैल चलता था, पटी बांध सारे दिन चलता रहता, और ऐसे जानते दिल डंडे वाला खड़ा से, और सामने पट्टी बांध खोलते थे घर में खड़ा से। ये तुम्हारा जो चक्कर है, पूजा पाठ हो यज्ञ तीर्थ बरत, बोलने वाला बोल लेना, मैं वहां सवेरे वारी जाना, इन लक्ष्य राशि नहीं छूटती, आना जाना नहीं छूटता। ये बातें जरूर है कि हम स्वर्गों बैकुंठों में चले जाते हैं। ये कर्मकांड में दाखिल मोक्ष के लिए एक नाम ही है। मोक्ष के लिए तो एक वो संतों का मार्ग है, उसी पर चलना पड़ता। ये लेके आसन लाने की बातें चल रही थी। 3 पाप शरीर में होते हैं। जब तक शरीर में 3 पाप नहीं करोगे तो 10 पाप से आगले 6 पाप करोगे, 7 वो आप ही आप हट जाते हैं। वो शरीर के पाप उनसे चोरी जारी हिंसा ये शरीर में करे जाते हैं। जब ये तीनों पाप तुम बच जाओगे तो ये सारे पापों से बच जाओगे। मन अपनी छलांगे मारने छोड़ देगा, अपनी बुरी आदतें छोड़ देगा। जब ये तीनों ने 3 इंद्रियों के बंद लगाए जाते हैं। कोई किसी तरह बोलता है, कोई किस तरह बोलता है। 3 इंद्रियों को बंद लगाना महाराज शंकर जी महाराज भी कहते हैं पार्वती को। शिव पुराण सुनी थी मन कभी।
कबीर साहब भी कहते हैं, दादू जी भी कहते हैं, हरेक महात्मा को तीनों बंद लगाए तो सुनो अनाथ पंचोर, नानक सुन समाज में निशांत नहीं ढोर। वो तीनों बंद योगियों के नारे हैं, संत मत के नारे हैं। योगियों के इसीलिए बता, योगियों के बंद अलेगा है और उनकी क्रिया भी क्रिया बदलती से आगे नहीं जाते, नीचे तो लौटे हैं तो वो कोई धोती नीति वस्ती क्रिया करते हैं, कोई बिजरोड़ी क्रिया में रह जाते हैं, समझ गए कोई शीर्षासन करते हैं, कोई पद्मासन करते हैं। इन क्रियाएं हम अपना जीवन बिता देते हैं और बड़ी मुश्किल से सने 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 और क्रिया कहते पूरा योगी हो गया। और उनके तीन बंद गुण से हैं और संतों के तीन बंद गुण से मेरी छोटी उम्र की फिरा से देखा से करा से संता के तीन बंद कबीर साहब कहता, आंख कान मुख बंद कराओ तब देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार में प्यारा है। कबीर साहब पूर्ण पुरुष मानते हैं तो योगी क्या कहते हैं, तीनों बंद लगाओ। वो कौन से पहली मंथर, फिर मंथर, फिर होती है। जिसका आसन कच्चा है तो योगी उसको कच्चा मानते हैं कि इसका आसन कच्चा अभी पक्का नहीं हो आसन। और संत मत में कोई भी आसन लगा लो, वृत्ति को एक जगह ठिकाने की कोशिश करो। और ये कहते हैं बैठे उठे खड़े उठाने कहीं कभी हम उसी ठिकाने, क्या हमको उसी ठिकाने पर बैठे हुए मैं शब्द के कड़ी ले रहा नहीं चला सकता। तो इसलिए मन की आदत बदल जाती है तो सारा जीवन ही बदल जाता है। क्या कहते, छोड़ पुरानी बात, सत्संग करते बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बात में नाम नहीं लेता मैं उसे का कि हमने सत्संग करते करते कितने दिन बीत गए, न हमारी चुगली छुट्टी है, न हमारी बराबरी छुट्टी है, न हमारा चोरी छुट्टी है, न हमारा जीवन पवित्र कर सके हम लोग। फिर बताइए पुरानी बात ये छुट्टी तो संत और कहते हैं, वो कहते हैं इस बात को आगे कब न करोगे जब तुम्हारा जीवन पवित्र है। मेरे पास में एक मानस अवरत आया हुआ पटवारी, बड़ा पवित्र मानस है। वो परशु पर रोने लगा, मैं क्यों, क्या बात है? बोला मेरे गुनाह उठते हैं। एक अगला, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बोला क्यों? बहुत अच्छी बात है, मेरे गुनाह उठते हैं, मैं खुश होता हूँ। वो मैंने हासिल ले गया, महाराज आप क्या कहते हो? वो बड़ा पवित्र मानस है। मैंने कहा गुनाह ऐसे होते जैसे बरसात का पानी, अरे गंदी जोड़ी माथी पड़ता, वो गंदा पानी बरसात के पानी का आगे हो लेता है। आगे हो तो पालर पानी तो पवित्र तो जोड़ी में दिख जाता है और गंदगी बाहर निकल जाती है। इसीलिए जब तो राष्ट्र नाम का सुमन करेगा, ये गुनाह उठते घबराना नहीं चाहिए। ये गुनाह तो हमारे छोटे कर्म, इन गुनाहों में हम पाप लेते हैं, ये आप ही आसपास तक लेकर जाएंगे। और जब ये लेकर जाएंगे तो बड़ी भारी शांति आ जाए, घबराना नहीं। वो कहने लगा मेरे को शांति मिल गई, मत घबराओ। इसीलिए सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है। हम कितने जनों के बिगड़े हिस्सा, किसी के ऊपर माँ का कर्जा से, किसी पर बाप का कर्जा से, किसी पर सतगुरु का कर्जा है, किसी पर बहन का कर्जा, किसी पर बनोइये का कर्जा से, किसी पर स्त्री का कर्जा से, समझ गए, किसी पर भाई का कर्जा से। जब तो कर्जा नहीं टूटता इतना शांति का भजन नहीं कर सकते। फिर आप लोग दर्शन उठाते होंगे और उठा भी होगा, वो कर्जा हम कैसे चुकाएं? हो तो मामूली बात राजा चुकाना चाहते हो तो दो कर्जे होते हैं, एक तो ये काम ऐसे ले लिए, वो तो देने पड़े कभी भी दो। मेरे मिसाल याद आ गई, वो तो कई कलमों लग भी देने पड़ते। और एक करता होता है जैसा हम अपने पुत्रों की सेवा करते हैं,
बाल प्यार बड़े हो जाते हुआ हमारी सेवा कर देते, ये कर्जा होता है। जैसा हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं तो हमारे पुत्र हैं तो कर्जा इस तरह है, मगर वो कर्जा से वो हमें किसी तरह भी उतारना पड़ता। मैं महात्मा में रहे सुने समय ऐसी बातें कि एक औलाद होती है घरों की, एक औलाद होती है कर्जे की, एक औलाद होती है धर्म की, एक औलाद होती है पाप की। चार किस्म की औलाद हमारे ऋषि मुनि ने बताई है। तो आपको चार किस्म की औलाद कहां से आती है? हमारे जिस्म से पैदा होती है। और इस औलाद को बनाने वाला कौन है? हम इंसान। दो मिलके माँ बाप का खून मिलकर बनते हैं और दोनों का असर उसमें मार जाता है। जब वो औलाद कौन सी से जैसे कर्जे की औलाद है, वह तो अपना कर्जा लेकर के अर्थोला छोड़ जाती है, चुका लेते, जिसका हम कर्जा ले लेकर देते नहीं। वो दोनों दुख पड़ता, लेने वाले में भी देने वाले में भी। आपको क्यों देने वाले में? हाँ बिल्कुल, उसके आस है मेरा कर्जा चुकाऊं, फलाना मेरे आज भी तो कह रहा मेरे 3-4 लाख रुपये मिल जाएंगे। उनका बात तेरा मैं फिर बात करूंगा। इसीलिए मैं दो लिखोगे लोगे तो लिखोगे, देना लेना लिखना है। तो जब तुम्हारे दिल में ये आस है मैंने लेने हैं तो जरूर भी आप लोगे और आपने जन्म लेना पड़ेगा, उसके घर जाओगे। जब तुम अपना काम पूरा कर लो तो दुखी करके तुम भी टोला लिया, तुम भी दुखी, वो भी दुखी। अगर कोई चीज दे देते, ये मेरे जिंदगी में मेरा अपना ख्याल होता, मैं कैसे को चीज दी है मेरे गांव के काफी और दूसरे, मैं चीज देकर के ये नहीं कहा मैं चीज वापस लेनी से देगा नहीं देगा, दो तो दो ना दो, हाय हाय मत करो, या पहली ना किया उसने, ये जिंदगी कहना पर हाय हाय मत करना बड़ा भारी दुख है। ये ना एक औलाद होती है कि इसको हम धरोहर रख देते हैं और फिर हम धरोहर को खा जाते नाट जाते हैं। उस धरोहर का कर्जा चुकाना पड़ता है किसी तरह। मिसाल में मैंने किताब सुनी थी, मेरे महाराज जी बाबा साहब सिंह की थी, हजूर महाराज जी की। उस किताब में सुना रहे थे जब मेरे दादा के एक रहदासिया था समार, और वो गुरुद्वारा में सेवा करा करता था। ऐसी मौज उसके 4 से 5 रखिए थे, उस गुरुद्वारा के पास में थे और भाजी मर गया, वो जी मर गया, समार जी मर गया। तो उस डेरे में जो बैठा उसके पीछे गुरु वो बना, वो करनी का भाई था। उन्हें जब देखा देखी अभ्यास में कि मेरा गुरु डेरे का जो पहली गुरु था वो मेरा गुरु उस समार के ऊपर पंखा फेर गया। ये मैं आपको सुना बताता हूँ, पंखा फेर गया। उन्हें देखा कि मेरे गुरु का पंखा क्यों फिराता है? मेरा तेरे गुरु में मेरे 500 रुपये तो कर्जा मांगता इसलिए। बोले वो कर्जा में दे दूंगा तब, बोला फिर निकाल कर दूंगा। उन आकर के वो कर्जा देने की उसके परिवार को कोशिश करी देने की, परिवार वाले बोले हमें तो पता है या क्यों देते हो? उन्हें बता दिया कि मेरे गुरु महाराज तेरे बुजुर्ग के ऊपर पंखा फेरे, क्यों कि कर्जा ले लो। बोला मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरे बड़े की सेवा करना या 500 रुपया मैं ऐसा नहीं करूँ, मैं कौन लूँ? कहते उनका मुकदमा अदालत में चलेगा, महाराज जी लगते वो आपको क्या बताओ पता नहीं है। इसीलिए मैं हमारे गांव की बातें बताता हूँ कि अब भी कोई मानस बूढ़ा भूतिया होता दादा, पहली गाड़ी जोड़ा करते थे और गाड़ी बात जब कहीं साहेबार के साथ में बैल मिल गया, बैल मिल गया, वो गाड़ी करता टालता आया। जब गांव ऐसे कर लगी उस बैल का क्या करा कि जिसके साथ में वो बैल चला गया उसी का सो। बोला ठीक है, वो बैल हमारे ब्राह्मणों की गाड़ी के पीछे पीछे चला गया है। बोला कोई बात है, उसका हमारे ब्राह्मणों का बैल है, हमारा सबका साथ ला गया। जो हमारा ब्राह्मण हमारे नजदीक अब इसने
उनके घर में बांधा राखन और बैल रण लगा ब्राह्मण के ब्राह्मण के हाँ कि तू मेरे 30 रुपये मांगता है, मैं तेरा कर्जा चुकाने के लिए आया हूं। वो तो ऐसी बातें जो पशु बोलता था क्या अजीब सी नहीं, हैरान नहीं हो जाए कि तू मेरे 30 रुपये मांगता है और मैं 30 रुपये बात थोड़े तेली का मांगू हूं। अरे बर्तन और तेली लेने के लिए आएगा तो ज्यादा रुपये न मांगना, 30 मांगना। तू मेरे 30 से मांगे तो वो मैं उसके 30 मांगू, फैसला हो जाएगा। फिर वो कन लगा पंडित के क्या होगा कि मुझे जान दी दूसरे दिन मर जाना। वो जो दिन में ले जा सामने तरह तड़कन मरा पाऊंगा उसने। बोला ठीक है, तड़कन अपने जजमान बुला लिए। बोला जजमान ना थे, हाँ मैं एक बात होता हूँ। बोला बताओ कि ये बात है मेरे साथ, अब भी मौजूदा नहीं जाएंगे दो मान उस वक्त के। बोले जो मामूली आप पता लग जाए। बोला हाँ ये तो बताइए आपने पहले इतनी बार में तेली आजा बैल को लेना से। बोला देख रहे उसी बैल के पास चला गया, आपने बैल देखते? बोला हाँ। बोला मोल बताओ। बोला मोल आप ही कह दो। वो तेली में 30 रुपये दे दिए। पंडित बोला बात सुन लो। बोला हाँ बता कि बड़े तेरे खर्चे में मेरा पाइएगा ये। बोला मेरे पे राम मरेगा तेरा कोई ठेका से तो ये 60 रुपया 23 में चलाता दुख हुआ होगा। बोला ना मैं आपको बताओ आइए मेरे मन में इसका मन वो तेरे वो ले गया दूसरे सवेरे ले गया। ये भरोस है। इसीलिए पाप की इलाज इसको कहते हैं कि माँ बाप का सर फोड़ती है खाती है। अगर बोले उसकी बेटी घोट होते कई माता ऐसी बेटी होंगी जिनको पोते बेटी घोटती उनके गांठ ले जाते हैं। ये उन बेटों का कसूर नहीं है, ये उन माया और बापों का कसूर से। अब अपनी औलाद को बनाना तो हमारे हाथ में से। मेरे महाराज मैं जब होशियारपुर में सत्संग सुन रहा था, परम दयाल जी महाराज ने कहा कि औलाद अपने हाथ होकर मेरा लड़का कभी मेरी खाट पर नहीं बैठा, मेरा लड़का कभी भी मेरे नौकर का काम नहीं लेता। मैंने ऐसी बातें काफी बताई। मेरा लड़का मेरा हुक्म मानता कि इसीलिए जो बाप का हुक्म नहीं मानता, माँ बाप का क्या नहीं मानता, वो आपकी औलाद है। और उस माँ बाप को उसका दुख नहीं मानना चाहिए कभी भी। क्या उसके खोटे घरों से मेरा बाप एक नंबर भाई था दूसरी किस्म का, मैं सारी जब उसका ठीक होता बड़ा हाथ पर और बड़ी भारी सेवा करी। मैंने एक बार कहने लगा कि तेरे बाप इतनी सेवा क्यों करता है, मैं उसके खून में पैदा हुआ। बोला ये तो घटिया था। माँ बाप सुनिए मेरी। बोला बोल कि इसने अपने बाप के सामने कभी भी नजर भरती नहीं देखा। मेरे बाप ने मेरे दादा सामने नजर भरती नहीं देखा। जेल पर लाठी बजा के मारी तो लाठी उल्टी हाथ में देखी भाग पड़ा। ये मेरे बाप का काम था, मैं किस तरह बोलूं। इसलिए आप लोगों देखा नहीं, मैं आप लोगों दूसरी बार ले जाता हूँ। जब तुम्हारे घर में स्त्री पुरुष की तकरार होती है तो अपनी धर्म पत्नी अपने बेटे बहू का कभी भी गाड़ मत दो। तुम गिर जाते हो इसी बातों को राग करके बदमाश करते हो, तो इसलिए तुम्हारे बेटे सुनकर तुम्हारी बहू सुनती है बेटा की और उनके दिल में आ जाता है कि मेरी सासू बदमाश है, तभी तो मेरा ससुरा कहता है। तभी खुद अपने पाया में तुम्हारी मार देते। ये मैं माताएं कहता हूँ कि जब तुम्हारी बहनी वीर की तकरार अपने पति को बदमाश दूंगा तभी मत कहो। कहना है जाति कह दो, इस तक तुम्हारा घर बसता रह जाएगा ना उजड़ जाते हैं। ये तुम्हारे दृष्टियों की शिक्षा बताता हूँ। जब ऐसे ऐसे मनों में तुम्हारे विकार भरे पड़े तो तुम्हारा मन कब बदलेगा और कब सुधरोगे। सत्संग करते करते दिन बीत गए, अपने घरों में जाते हुए बुरी बुरी आदत से
अपने घरों में जाते हुए बहुओं की सासू चुगली करते हैं, अपने घरों में जाते हुए बाप खून का बाप बेटे के खून का पैसा, बेटा बाप के खून का पैसा, सासू बहू के खून की पैसी तो बहू सासू खून की पैसी। और सारे जब 3 दिन हुए भाई मैं महाराज ताराचंद का सत्संग सुन जा रही हूँ और घर में जान जो ये काम को लाने पर तुम्हारा सत्संग क्या मन बदला, तुम्हारा युग बीतिया कितने बीत जाओ, क्या हुआ उस सत्संग में, क्या मिला आप लोगों को? सत्संग की आधी घड़ी तब के 10,000 फिर भी नहीं बराबरी संतन किए विचार, सत्संग की तो आधी घड़ी ही काफी है। ये कौन कहता? वासिष्ठ जी। और विश्वामित्र में तत्पर रहता, ये बातें फिर बार बताऊंगा, ये चल रहा करता हूं। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों के अपने घरों में इतना प्यार दिखाओ, प्रेमियों सत्संगियों के अपने घरों में इतना प्यार दिखाओ कि ये लोग तुम्हारी औलाद ये है कि मेरी माँ का और मेरे पिता का बड़ा प्यार है, तो वह कभी भी फिल्म लगते नहीं दिखाई देगी आप लोगों को कि माँ बाप क्या कहेंगे, मेरे माँ बाप को गाड़ देते नहीं, सुन तुम कैसे गाड़ देते हो? तो इसलिए अपनी औलाद को सुधारने की कोशिश करो। अपने विचार से क्या सरकार ने कितना जोर लगा रखा है कि पशुओं की नस्ल सुधारते हैं, नाज की गेहूं की चनों की ज्वार बाजू नस्ल सुधारते हैं, अरण काकरी बना ली, अरे नारे नारे नींबू का अमरूद लगा दिए, नस्ल बदलते जा रहे हैं। इंसान तन अपनी नस्ल नहीं बदले कभी भी, क्यों कि रामायण भी सुनते हो, गीता भी सुनते हो, अपनी नस्ल नहीं बदल सके कभी भी। वो रामायण गीता तो सुनते नहीं मैं, तो क्या करते हो? इस काम को सुनते रिश्ते काटते हो। अगर तुम रामायण गीता सदा कभी भी मत सुनो में, उनके असूलों पर चल पड़ो, फिर जाओगे। हमारे वेदों के असूलों पर चल पड़ो, फिर जाओगे। और सारी जिंदगी वेद 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 करके मर जाओगे रावण की तरह, सारा जीव औलाद का भी नाश करवा दोगे। वो तो वेद वेद भीलड़ी ने वेद नहीं पढ़ा, कोई राम नाम ही जानी थी, विदुर जी ने वेद नहीं पढ़ा, कोई राम नाम ही जानी थी। इसलिए किस किस की बातें कहूं आप लोगों में, कितने आए, अरे कसाई बताते हैं, उस सज्जन कसाई और थोड़ी सी ज्ञान हो गया, उसको क्या कर दिया। ये राम के नाम में बड़ी भारी शक्ति है। इन सारी जिंदगी तुम पढ़ते रहिए, नानक साहब कहते हैं कि तू जिंदगी भर पर सांस सांस पढ़ता रहिए, सारी जिंदगी पढ़ता रहिए, कुछ नहीं बनेगा नहीं। इसी को कहते पढ़ना बोलना चाकरी ये बुढ़ियों का खेल, जब मिली सच्चे पीर दई ताक में मेल। आपने सुना लड़की इतने बुढ़िया खेलती है जब अपने पति के घर मिल जाती, जब अपने पति के घर चली जाती है वो बुढ़ियों का खेल छोड़ देती है। समझे क्यों? जब अपने पति के घर जाती है उसका किससे प्यार था, पीर में भाइयों का प्यार था वो भी छूट गया, माँ बाप का प्यार भी त्याग की चली गई और सहेलिया का प्यार भी छोड़ दी। एक अपने पति के प्यार में सारी दुनिया का प्यार भूल गई, अपने पति के प्यार में सबका प्यार भूल गई। इसीलिए हमारा पति राजा स्वामी दयाल है। जब तुम साधन अभ्यास करती ने अपनी वृत्ति को छठे चक्कर के ऊपर ले जाओगे, ये सारे तीर्थ व्रत होम यज्ञ पूजा पाठ बुढ़ियों का खेल है, ये सारा नित्य रह जाएगा और एक पति का प्यार रह जाएगा, उस राधा स्वामी दयाल और राम का, उस ओम का, उस कृष्ण का, किसी का लगा लो प्यार रह जाएगा। और उस प्यार से मैं सब टाइम को भूल जाते हैं। मिसाल देता मेरे पर याद आ थी कि उसमें अपने बच्चों को भूल जाते हैं, हर सारे दुख को भूल जाते हैं, मन की आदत भी बदल जाती है। कब बदली जाती है? जब हम उस नींद पर आकर के ठिकाने चलते हैं उस लैंड के ऊपर। वो कौन सी लैंड हमें याद आई? एक घर की बात है, महाराज अर्जुन साहब कहीं सत्संग करके आ रहे थे
और रास्ते में वो डट गए कहीं उस जगह पर सत्संग करने लगे। वहां पर दो बाप बेटा थे, वो बड़े भगत थे, महाराज अर्जुन साहब के बड़े प्रेमी थे। वो कोई परवाह नहीं की, उनको सतगुरु का एक ख्याल था। उन्हें सब ने कहा हम भी महाराज सत्संग करो, आज भंडारा दे, कल दिए। वो भी दोनों बाप बेटा चले गए। कबीर साहब का बखत में हुए से सम्मन और सेव, और अर्जुन साहब का बखत में सम्मन और मुंसम। इस तरह वो सम्मन और शेर को दोनों शादीशुदा थे, और वो दोनों बाप बेटा औलाद, और उनके शादी नहीं थी। अर्जुन साहब के शिष्य थे। ये भी मैं न्याय मेरी बताई क्यों कभी किसी ख्याल में बढ़ जाए। महाराज अर्जुन साहब ने कहा महाराज के हम भी एक दिन सब भंडारा देना चाहते हैं, सत्संग कराना चाहते, बोला लिख लो। उन्हें लिख लिया फलाने दिन आपका सत्संग है और उधर भंडारा हो जाएगा। बोला बड़ी खुशी से। उन्हें क्या किया कि मजदूरी करनी शुरू कर दी। प्रेम तो प्रेम ही होता, मजदूरी करी हुई मालिक सबकी परीक्षा करता, कहता ताऊंगा का ताऊंगा मुझको तारू खाल, जो मेरा भगत बगन पल में कर दू नाल। उस वक्त परीक्षा बड़ी करनी से मैं आपको बताया नहीं था कि उस परीक्षा में पास हो गए तो पास हो गए, अगर उस परीक्षा में फेल हो गए तो फिर इधर के न को उधर के। दोनों दिन तो गए पांडे पर हलवा मिलाने मांडे, दोनों दिन तो चले जाते। मैं एकदम 3-4 दिन का भूखा था, आज बता रहा था दिन में 4 दिन का भूखा था। मेरा पानी घालती में अर्जुन प्याला बाबा जी खड़ा था। वो बाबा जी कहने जंगल में गाड़ी की डाबर पर कहने लगा भाई तू कितना से हमें देने के नाम से तेरा मैं तारा तारिया हुआ। हाँ कहने भूख लाग रही से महाजी। वो कहला भूख लाग महाजी बोला रोटी से मेरे पास खा ले। मैं लिया गया रोटी गाँव रोटी नहीं मिली। वो कहने लगा भैया रोटी धरी थी यहाँ मेरा कौन ले गया। मैं महाराज मेरी पराल नहीं है रोटी, भाई मेरे पास कौन है उसकी बना ले। मैं कौन नहीं पाएगा बाबा जी, क्यों मेरे मत घड़े में है कौन बढ़ाई। मैं कौन लाया कौन नहीं पाएगा। मैं भी लाऊंगा भक्ति का नाम लिया गया, वो गया लावना कौन नहीं मिला गया। वो देख क्या एक छटा के टूट इतना ले रहा एक कटोरी सी। बोला भाई तू साथी का चून तो कौन। मैंने कहा महाराज जी बिल्कुल ठीक है। मैं वो चून लेकिन फांका मार के पानी पी लिया। महात्मा ने कहने लगा महात्मा जी एक बात कहूं कि कहो मेरी पराल में बड़ी माड़ी से आपका कसूर की रोटी भी होगी आता है चून भी होगा इस तरह पर मतलब मेरे नाम का है भी। वो कर रहा था कि मैं छोटी कथा सुनी थी किसी वक्त में, तो उसे क्या सुना था कि महाराज रणजीत सिंह राजा थे पंजाब में, और एक बूढ़ा का पोतर लेकर के और आजा कहीं सदाबत बटे सदाबत आया। जब वो आया तो सदाबत बट लिया। वो कहना भाई हमने भी सदाबत 2 खाने भूखे सा। तो बूढ़े का बेटा और बेटे की बहू गुजर तो दादा पोता थे 2। वो कहने लगा कि सदाबत बट लिया भाई है। बोला और भी कहीं मिल जाए। बोला हाँ वहाँ बाड़ा बचता उसे चले जाओ। वो बाड़ा बिठा के लाइन में बांटा करें से वो जब बांटने लग रहे थे वो गए तो वो भी बैठ लिया। सुना में कर्म की मार इसमें रुकाने को पुकार। कर्म की खेती करे तो बल्द मरे के काल पड़े। मैं उस बाबा जी को बताऊं ये बातें तो क्या करा उठे बैठ लिया। सोचा कित जा वो राजा रणजीत सिंह के बारे में जा खड़े रहे और जाकर के खड़े देखा कौन हो तुम। बोला गरीब भूखे हैं और कुछ हमने मिल गया खाने के लिए।
वो कहने लगा वो धर्माध्य का जो कायदा हुआ खजाना में देखो कितना बच गया है। वो किसी मानदान की बता दी वो खजाना खत्म हो चुका, कुछ नहीं रहा, बांट दिया। राजा रणजीत से कहने लगा बाबा अब तो फिर आना, वो खजाना मुक गया, उसमें नहीं है अब कुछ, जो बांटना तो बांट दिया। बोला महाराज आप राजा हो? बोला हाँ। आप ऐसे करो आपके पास गाड़ी होगी? बोला हाँ। गाड़ी ले चलो मेरे सेठी चलो। बोला क्यों? कि हीरे मोतियों की भर जाइए गाड़ी, मेरे साथ चलो। अरे तो दो दो रोटी मांगता है, हीरे मोती कहां से भरवा देगा? वो कहने लगे महाराज मैं सदा कर गया, वो भी समझ गया। जब 12 बरता वो भी समझ गया और तेरा खजाना भी समझ गया। मेरे सेठी होने मत दरिया में जाना, मेरे कर्म का दरिया सूख जाएगा और हीरे मोती लखनऊ में तू गाड़ी भर लेंगे कि मेरी प्राण देशी है। राजा रानी से महात्मा थे, उन्हें उसी लखनदास की कठी बात करी गई है। मैंने कहा महात्मा जी मेरी प्राण बस की बात है। वो ऐसे मौके पर हिम्मत रखनी चाहिए। तो मैं आपको क्या बता रहा था, वो पानी लेकर के चला गया। उस महात्मा ने ये बातें कही, ऐसे समझो जब बड़ी बड़े दुख उसमें घबराना नहीं चाहिए, कभी भी हिम्मत रखनी चाहिए। जब हिम्मत रखोगे तो तुम उन बातों को याद रखो, तुम्हारा मन आप ही पकड़ जाएगा। जिस इंसान ने दुख नहीं देखा वो कभी भी दुखी हो के नहीं रोएगा। जिस इंसान ने टोटा नहीं देखा वो कभी भी नहीं घबराएगा। जिस इंसान ने सारी जिंदगी सुख सुख देखे दुख ने क्या जाने। मेरे महाराज जी बताया कि महात्मा राजा का गुरु था। अरे महात्मा बना लिया राजा ने। राजा कहने लगा महाराज जी आप महात्मा से बोले हाँ भाई कि मेरे लड़के ने विद्या सारी विद्या सिखा दी। महात्मा ने शस्त्र विद्या भी सिखा दी, जो और भी सारी विद्या भी सब की सब सिखा दी। वो लड़का खूब सारी विद्या पास हो गया। जब कहने लगा महात्मा राजन के यहाँ आपका राजकुमार को सभी विद्या सिखा दी, कोई बाकी मेरी। बोला महाराज ने बड़ा अच्छा किया कि बड़ी भारी सब विद्या सिखा दी, एक विद्या नहीं सिखाई हुआ रहे। बोला महाराज का कौन सिलवा भी सिखा दो। बोला तुम आप आगे सिखा दो 2 मिनट में। इतनी जल्दी? बोला हाँ मुझको इतनी जल्दी में सीख जाएगा। बोला सिखाओ। राजा धरे खड़ा से और लड़का बोला चंदा लड़का के हाँ सब विद्या सीख ली? बोला हाँ महाराज के एक विद्या होगी। बोला सिखा दो। बोला कपड़े उतार सारे कपड़े उतार करके मगन हो गया। राजा ने कहना राजन के तेरा कोरडा दे दिया। 4-5 कोरडे मारे सड़ा। लड़का बेहोश हो गया। कोरडा राजन दे दिया। महात्मा चल पड़ा। राजा बोला महाराज ठहरो। बोला क्या बात है? बोला अभी हौसला इतनी बुरी तरह पीटा। बोला राजन तेरा हाथ आई था मेरे को एक बात करने का कि गुरु कभी भी उल्टी बातें नहीं सिखाया। इसीलिए सतगुरु ही होता है। वो कभी भी अपने शिष्य को गलत बातें नहीं बता, उसका भला होगा वह शिक्षा देगा। सुनेंगे सतगुरु को राजी करना चाहते हो तो जिस तरह वो अपने तुमको बताओ असली को समझते चले जाओ। मैं कभी भी गलत बात नहीं सिखाता। राजन ने ये बातें बताई आपके लड़के में, ये राजा बनेगा किसी टेम में। आप गुजरा? बोला हाँ जी। और इसको पता लग गया कि चोट ऐसी लग गई किसी को मारा जाएगा।
अगर ये मैं नहीं मारता, ये क्या करता था, चोट भी लग जाता ऐसे, ये किसे नहीं मारेगा। इसलिए सत्संग मेरे सारे कुछ देखे हुए से मर जो परमात्मा की भक्ति में आनंद है, परमात्मा की भक्ति में शांति है, इतनी शांति कहीं नहीं है। और परमात्मा के नाम से भूख भी मिट जाती है, परमात्मा के नाम से शांति भी आ जाती है, प्यास भी मिट जाती है। और परमात्मा कभी भी अपने प्यारे को दुख नहीं देता। मतलब ये न सोचो कि हिंदुओं का नारा, मुसलमानों का नारा, सिखों का नारा, ईसाइयों का नारा, परमात्मा सबका एक है। जैसे पानी एक है, कोई जल कहता है, कोई पानी कहता है, कोई नीर कहता है, कोई वाटर कहता है, समझे, कोई आग कहता है, इस तरह नारे नारे नाम से। इसीलिए नाच को भी कई नाम रख देते हैं। तो इसलिए परमात्मा ने कोई राम कहता है, तो अल्लाह का तरवार गुरु कहता है, कोई अकाल पुरुष कहता है, कोई राधा स्वामी कहता है। हमारा निशाना दूसरा धाम से जहाँ की तुमने टिकट मिले, बीजा मिलेगा, भाई जाना पड़ेगा। जब राजा स्वामी धाम का बीजा मिल गया तो रास्ते में नहीं हटोगे कभी भी। अगर बीजे का बीजा तो वही काल में फिर चक्कर काटते रहोगे, कर्मों का भोग भोगते रहोगे। और ये भी कहता कर्म का भोग तो ब्रह्मा विष्णु भी भोगते, कर्म का भोग तो ऋषि मुनि भी भोगते, मगर संत कर्मों के भोग को भोग करके ने अर्थ को खत्म करके आगे चले जाते। उस भोग को भोग लेते जो पिछला था, आगे वो क्रियावान कर्म नहीं करते ऐसा, और करते हैं अपनी जिम्मेवारी नहीं लेते, वो शत्रु को तोड़ देते हैं। सुना में महात्मा मिसाल आती है कि भीख मंगाई तो मेरा तेग जाए, रात आई तो मेरी कौन बधाई, सारा आपका हिसाब की मर्जी से। तो बुरे की करीब की बातें बताता हूँ, गरीबी बड़ी भारी मेरे में इसी बीती में और बातें बताता हूँ, रो करोगे क्या, तो शर्म आती है, बस डटा भी नहीं जाता, दुख दुख ही होता है। इसीलिए संबंध और मौसम दोनों बात बेटा बतलाए और बतला दी। गुरु का आगे लिखा है फलाना प्रेम पर महाराज हमारे घर भंडारा सदन अच्छा। दोनों रात बेटा मजदूरी करने लगे, मजदूरी करी करने लगे। जो दोनों को प्रेम आया उसके 5-4 दिन पहले दोनों बाप बेटा बीमार पड़ गए। अब बताओ पैसे को सारे बीमारी में लग गए, बीमारी में लग गए। अब उनको कौन देता, गरीब को कोई नहीं देता। तंगी में कोई संगी दुखी रघुनाथ है, तंगी में कोई साथी नहीं होता ना। तंगी में तो राजा सन दयालु साथी से, इसीलिए अपने दुख को मित्र बना के रखो और सुख में बचती रहो। सुख में तुम परमात्मा को भूल जाते हो और दुख में परमात्मा को याद रखते हो। इसीलिए परमात्मा दूर नहीं है, दुख में बार बार याद करते हो। तो कभी साहब यही तो कहते, सुख में सुमन ना किया, दुख में की न याद, कह कबीर का दास कौन सुनो फरियाद। फिर कहते सुख दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ओ, जो सुख में सुमन करे तो दुख का हो। इसीलिए सुख में सुमन कोई नहीं करता, सब दुख में करते हैं। और दुख ही प्यारा होता है, वो बिना बुलाया आ जाता है, और सुख की तुम कोशिश करते हो। इसीलिए ऐसे मित्र से क्या प्यार करते हो जो हमारे राम को भी भुला देता है। मेरे घर की बातें याद आती तो ऐसा वार्ता बैठ जाता। मैं शिवानी पे हाथ लगाया, कोई राम राम करता गया, बड़ा भारी जब उठा राम रखता तो परमात्मा खड़ा जनाता। इसीलिए उसको दुख था मेरे में, क्यों मैंने बड़ा भारी तकलीफ थी उस वक्त। यही बात होती है। अर्जुन साहब का प्रेम आया, वो कहने लगे शाम में रसोई आया, कहने लगा भाई कल सवेरे का सत्संग है या भंडारा खाना को लाओ। महाराज संबंध कहने लगा कि सवेरे मिल जाएगा, अब तो नहीं सवेरे देंगे। बोला दोनों बाप बेटा मांगने लिए लकड़ी,
कि किसी ने भी हाथ पूरे नहीं धंधे साहूकार के पास में गए कि हम तुम्हें दे देंगे, सामान दे दे, गुरु महाराज का भंडारा देना से। उनका दे दूंगा, कब दोगे? कि हम कमा के दे देंगे। उन्हें हाँ भरनी के दे दियो। जब वो देने का इतने मेरे उगल आ जाए उसके पास में, वो कहना क्या है? बोला जलेबी उतारता हूँ। क्यों? कि सम्मन और मनसुम दोनों ने भंडारा दिया सरगम साहब का, और वह अरे मूर्ख उनका लेगा क्या? वे क्या देंगे? इसमें इतना पैसा लगेगा, वो भूखे मरते फिरते, तने कैसे देंगे? खान खा द्वारा लग जाती दुकान का। वो सब नाच का जब आए कहने लगा भाई बोला ना मुझे पैसे दे जाओ ले जाओ। ऐसे तो क्या है? ये फिर बाजरा लाम गया, बाजरा खोल दिया मैं रुपया बैठा ने उल्टा गिरवा लिया कि रुपया 2000 बाजरा ले लिया। मैं ये बातें जो कहता हूँ मेरी याद आ जाती है, क्या कहूँ? तो इसीलिए दोनों बार बेचारा एक साहूकार का घर में चोरी कर चली गई। जब चोरी करने के लिए बढ़े तो घर में क्या सामान निकाला? भंडारे के लिए निकाल क्या निकाला? उन्हें 200-400 फूल निकाला, मूड मिर्च निकाल दिया, इतना सामान निकाल के दोनों का बेटा बाहर आए तो कहते हैं वो नूर भूल जा लाना। जब बोला पिताजी कि हम मेरे से लिया, मैं नूर नहीं जाया, मैं खून आ गया इतना कमा के फिर दे जाओ। बोला अच्छा बेटा। बोला नूर नहीं आया। बोला क्या करा? नूर आ जाता नीचे खा नूर एकला दर्जा रोटी खा लिया। बोला मैं फिर जाकर मुट्ठी भर की नूर की, और जब ऊपर में आने लगा जल पर दुकान वाला जा पाप का हमारा लूट लिया। और नीचे तो दुकान वाला खींचता और ऊपर में बाप खींचे से देखो कितनी बुरी दशा हो रही है। मर क्या कहता है? गुरुमुख सारी दुनिया का उद्धार कर देता है। जैसा हजूर महाराज गुरुमुख थे, उनका नाम लेने तभी 100 डी के पाप बच जाते हैं। हजूर महाराज गुरुमुख थे। गुरुमुख की बड़ी भारी महिमा होती है, इसीलिए महात्मा बार बार कहते गुरुमुखों का संग करो तिर जाओगे। जैसे पतिव्रता के संग पापों का पाप उतर जाता है, तो गुरुमुखों का संग करने से बड़े बड़े पाप उतर जाते हैं। उन्हें क्या करा? जो कहता पिताजी के हाँ 100 मेरे पास छोड़ेगा नीचे और मैं बेरा पट जाता, मेरे गुरु का बच्चा ला देगा। लोग ये भगत देव में चोरी करते फिरते हैं। बोला बेटा के उनके मेरा सिर काट ले, और सिर को ले जा, सामान ले जा, और हाथ करके गुरु जी ने प्रसाद जमा दिए और जाओ। मेरे घर को कौन पछाड़ेगा? अब एक बेटा बेटे का सिर काटना तो मामूली बात। हरिचंद की कथा कहते हैं लोग ये करा, और घर में सिर में कथा कहे, गरीब मानता कौन उसकी कथा कहे? इसीलिए राज्य के महाराजों कथा कहते तो गरीब था। मरी बड़ी हिम्मत कौन कर सकता? परिवार अपने बेटे का सिर काट और पाप में दादला सारे सामान ही लिया, घास तड़ा पड़ गई। मैं तो प्रेम की बातें करता, मन की बात मोड़ने की बात किसने मोड़ी? कि गुरु पर प्रेम था, सतगुरु पर प्यार था। इसीलिए मैं कल का आचार का पता नहीं कि सतगुरु राजी तो करता राजी, कार कर्म की लगन बाजी। अगर सतगुरु राजी है तो कार कर्म की बाजी नहीं लगती, बच जाते हैं। उन्हें क्या करा? वो लेकर आज अपने घड़ी उस पाप में धर दिया सर को, और उन्हें क्या करा? उदास फिर आवड़ा और सोचना तो क्या शर्त है नहीं, क्या कहूँ? वो भी बेटे चाड़े हो गए। तड़के में पुलिस ने पीते तमने महाराज का सिर कहा लेने देने पड़ गए। विचार रात लाश खा ली,
और लास्ट ने उसी के बारे में बेरा पाल में 500 रुपये दे दिए संबंध में कि वो उसके बारे में खड़ा था और वो सेठ आया कान लगा भाई क्यों खड़ा के बात बोला बोला संबंध बोला हमारा काम कर दिया था गरीब से बोला मेरे घर में लाश पड़ी से और 500 रुपये दे दो किसी ठिकाने लगा दे तो नहीं तर्कन पुलिस मिलने मारेगी और यह 500 रुपये तो भगत से तेरे गुरु का भंडारा भी चल जाएगा। अब बाप क्या कहता बोला इसीलिए खुदा आप मेल मिला देता वो जाए 500 रुपये ने ले करके और बड़ा वास और घास का अपने घर में लिया आया घर में लाकर सर तोड़ के चादर हुआ दिया और वह जलेबी वो सामान 500 लिया आया बस पलगुलों का क्या बेचा गया था वो 500 रुपये कहां से ले आता घर फाड़ा था ये फाड़ा से पर सामान लेकर के अपने घरी तड़के नार्जन साहब जीवनों लिए गए सारा सामान तैयार कहने लगा संबंध के हाँ कि हाँ मनसूब नहीं देखा मैं वो बड़ी सेवा कर रहा था उसने बुलाया सभी खाना साथ में खाएंगे। महाराज संबंध के कहता महाराज कि वो बाहर गया हुआ है बोला बुलाओ बोला महाराज मेरे आप बुलाओ वो दूर गया उसने कहा आप बुलाओ संबंध बोला मेरे कण नहीं आओ महाराज वो बहुत दूर जा रहा है आपकी आवाज चली जाएगी आप बुला दो उन आवाज की मुसम आइए और आप भी खाना खाइए वो उठ करके आ गया। उन गुरुओं की बड़ी भारीता उसका नाम सतगुरु है जैसे ऐसे ऐसे सतगुरु मिल जाते हैं तो जीवन पवित्र हो जाता है। उन गुरुओं के सारे हमारे वर्ग रोटी खाते हैं इसीलिए सतगुरु तो सतगुरु होता मेरा सतगुरु परम पुरुष था पूर्ण धनी था अरमान साहब की दया तो मैं भी टुकड़ा खा लेता हूँ। इसीलिए मैं जन्म में कहा था जो जिस पर कृपा सतगुरु की हुई वो पर कृपा करे सब कोई। ये नहीं सुना अपने शब्द कबीर साहब का से जिन पर सतगुरु है दयाल हुआ घर का होती कभी हमें कोई भी कमी नहीं है लेने वो कहा गया वो जिंदा हो गया सारे दुख दूर हो गए। किसने करा कि उसके विश्वास में उसके प्यार में किसने जिंदा करा कि उस सतगुरु ने वो सतगुरु कौन है वो शब्द वो विश्वास वो बदे तो श्रद्धा जिसकी पूरी श्रद्धा उसकी झाग भी तिर जाती है। इसलिए अपने विश्वास पर काम करना सीखो मगर कब सीखो कब होगा जब तक मन की आदत नहीं छूटेगी पहले कुछ नहीं बनेगा। मेरे मन की आदत बहुत बुरी बुरी थी अब भी कई दफा मेरा भी मन डोल जाता है तो फिर आप उनसे खेती मूली सुन मैंने जिंदगी अपना साथ अभ्यास में गुजारा और मैं भी गिर जाता हूँ और मैं कभी भी इस बात को घबराता कि आप भी गिर जाते होंगे मगर फिर भी कहते हैं नानक मन जीता तो जुग जीता कि मन काबू में आ जाता तो सारा जाता हम दुखी तभी होते करे और मन काबू में भजन सुमन का आएगा रोज और नित्य नियम तुम नाम ले लेते और काम नहीं करते कभी भी मन काबू नहीं आएगा न। आज नाम लिया कर भी लिया उन नाम लेने वालों को ख्याल करना चाहिए कम से कम 2 घंटे साधन अभ्यास में बैठना चाहिए और साधन अभ्यास करती करती उस मन की सारी शक्ति ढीली हो जाएगी आसपास जिसकी ढीली क्या होगी उसके ऊपर पाप के खोल पे गए से वो सारे भूल जाएंगे। सुना नहीं महात्मा कहते मेरी कुंडली का लागादार किया हो मेरी कुंडली का लागादार धोवत दोनों दाग में छूटे इसलिए कि दोनों दाग में छूटे वो दाग छुटाने में क्या होता है वो सतगुरु की दया होती है वो दाग मन में छूटेगा
वो दाग ससुर के प्यार से छुपेगा, वो दाग तुम्हारा के रोज के दोनों बच्चे ध्यान में बैठे दाग छूट जाए। इस शरीर का दाग नहीं है, नियत मेरी नहीं है, तुम्हारी आत्मा मैली हुई बड़ी से, किसने मैली हुई कि मल से आवरण से तीनों पर्दे पड़े से, और तीनों पर्दे कब करेंगे? कौन सतगुरु नाम की बख्शिश करेगा? वो नाम को सुमन कर तीनों पर्दे उतर जाएंगे। किसी किसी वक्त हम घबरा जाते हैं, कई कई बार बड़े बड़े खोटे खोटे गुनाह उठते हैं। मेरे पास करके एक भाई जाके बैठा, मेरे को और भी देख बैठे थे, मैंने हंसी आई, कहने लगा मैं क्या बात है? बोला जी मेरे काम है, मैं बताइए। सत्संगियों, वो तो तुमने शिक्षा देने की खातिर मेरे पास गया था, मैं क्या कहता हूँ सोचो, मेरा सारी जिंदगी का तजर्बा है, इसीलिए आपको शिक्षा देता हूँ। उस लड़का जवान का कहने लगा महाराज मेरे मैं आपके पास आना, बताइए यहाँ होगा भी पता नहीं। मैं बोला जी मैंने मेरे को काम बड़ा कम करता है, दो तीन और बैठे मखोलों टाल का बैठ गया, क्या बात है? बोला जी मेरे को काम अंग बड़ा दुखी करता है। मैंने कहा भैया मैं सत्संग में ये बातें बताऊंगा, कनेकल नहीं बताता। अगर वो लड़का सुनता तो सुन लो, नहीं और सुन लो, तुम्हारे को काम अंग क्यों करता है? सुना नहीं, बीमार को नहीं करता। नहीं, बीमारी जब आ जाती है कोई भी काम चार दुख नहीं देता किसी को। जब तुम्हारे घर में कोई मौत हो जाती तब तक नहीं करता। नहीं, जब तुमने किसी दुश्मन का काम होता है दुश्मन हमारा उधर नहीं करता। नहीं, ये मेरी बात को याद रखो कि एक बड़ी की बात आई किसी की, एक महात्मा जा रहा, बात को याद रखो कि एक बड़ी की बात आई किसी की, एक महात्मा जा रहा था कहीं, और महात्मा का राजा घूमने के लिए चला गया, और महात्मा ने जड़ी बूटी लेके धोती। वो जड़ी बूटी तो तुम्हारे जंगल बतेरी होती है, वो जड़ी बूटी घोटकी ने महात्मा ने कुंडा डाल लिया, बर्किन पीने लगा, राजा चला गया, तो राजा को भी दे दिया थोड़ा सा, लो पी लो। वो राजा ने पिया और महात्मा पी के अपना तो भजन में बैठ गया, और राजा जब पी करके घर पर आया, राजा का काम जोर दे गया, हजारों आदमियों को पीछे पीछे फिराया, सारी रात चैन नहीं पड़ी। नहीं, मैंने सोचा तो एक पाइया बताई ये पिया था और तेरी क्या दशा हुई। अरे राजा उस महात्मा ने पिया था एक कुंडा भरती ने, वो तो क्या करता मर लिया होगा बच्चों। सवेरे सवेरे गया, महात्मा तब भजन में बैठा था, महात्मा पकड़ी कहने लगा महाराज के यहाँ पूरा एक दर्शन है, बोले बताइए। ए महाराज मैं थोड़ा सा पिया था, मेरे को सारी रात काम में सताया और मैं दुखी कर दिया, और आपका क्या हाल है? वो कहने लगा सेवक मेरा क्या हाल बताऊंगा? बोला मैंने इसका जवाब बताओ। बोला बताऊंगा। सेवक के काम करना, बोला बता कि ऐसे करना कि ये कुंडा में फिर भोटी बूटी जड़ी का करूंगा चार, और आप ऐसे दो जवान पकड़ लाना और दोनों जवानों को ला करके नहीं कोठरे में रोक देना इस कमरे का भीतर, और ये कह देना सवेरे दोनों को फांसी तोड़ा जाएगा, होश करो। और दो लड़की छोड़ देना, उनको एक कमरे होते। अरे क्या देना, जाओ फिर बताऊंगा। उन्हें वो ये काम करा, दोनों लड़के रोक लिए मारे और लड़के और जल लकड़ दी, तुम फांसी पूरा खाना और पीना खाओ पिया, और फांसी का कौन खाता कौन लागे पाओ करते कन लागे। क्या बात है? तो लड़के में क्या बात? बोला महाराज बिल्कुल देखी बात नहीं करी कोई भी। महात्मा के पास गया, महाराज ये बात बोला। राजन अब तो उसका मिल गया होगा अपने जवाब कि मैं समझा मूर्ख, तो समझा नहीं कि मैं जी। अरे मूर्ख, हम ये जड़ी बूटियां हम हर वक्त मौतनी याद रखते हैं, हम हर वक्त मौतनी याद रखते हैं कि आई मौत।
आई मौत। अरे काम तो उसको सेकता है जो ऐश लूटता, मौत का भय नहीं है। काम उसको सेकता है जो नाक लग भर जाता पशु की तरह फिर अंगाई तोड़ता है। काम उसको सेकता शराबा कबाब में फंस जाता राक्षसों को। अरे तुम हमारे ऋषि मुनियों की तरह ब्रह्म करिए, जो ब्रह्मचारी होता है उसको कितनी खुराक बताई है महाराज कर्णदास जी ने। आपके जैसे पेठे में बीज होते इतना खाओ, और योगी को उससे ज्यादा बताया। ढाल गति सतियों को बहुत थोड़ा थोड़ा बतावे थे, देखते नहीं कभी भी। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ा खाना पीना बहुत बताया सर। फिर हम तो गिरते क्यों है कि देव की चीजें खा जाते हैं, चटपटी खा जाते हैं, बताइए फिर हम गिरा नहीं तो कौन गिरे। मैं आप लोगों कल बताई थी क्या, एक दिन को कहने लगा कि आप खीर नहीं खाते। मैंने 45-50 वर्ष हो गए मेरे भाई रखी रहा पता उन बातों ने, मैं खीर नहीं खाई से। खीर तो बहुत बढ़िया भोजन होता है, मगर जो शरीर का नाश करने वाली चीजें तुम खा जाते हो तो फिर बच कर आ सकते हो। अगर वो सुनता है उसको कम से कम भी शाम के टाइम में खाना बंद कर देना चाहिए, और भोजन का रस लेना है तो एक टाइम खाना खाओ, और भी कम करते जाओ। जब तुम ज्यादा अभ्यास करोगे तो क्या हो जाएगा, जितने सफूल शरीर में रहोगे उतने सफूल खाना है। जब सफूल ताकत चले जाओगे लिंग शरीर में तो तुम्हारा खाना इतना बारिश हो जाएगा कि देवता वासना का हर लेते, वो देवताओं का लोक है। और जब इस आदत चले गए तुम के सूक्ष्म शरीर में तो फिर क्या खाना, तुम्हारा प्रकाश को देखते उसमें सोच मस्त हो जाती है। जब उसके आदत है सूक्ष्म का कारण में चले गए वहां तो शब्द का आहार लेती है सिर, इसीलिए वो खाना बंद हो जाता। खुराक उधर पर कम हो जब मैं इसी आधार पर कई बार कह देता हूँ आपके भाई संत का क्या देखना से, संत का तो खाना पीना देखना पता लगता है। अगर वो छटाक आदि छटा खाता है तो समझो इसका साधन ठीक है, अगर वो ज्यादा खाता है तो कुछ नहीं खरड़ा को उठाता है, आनंद लूटता है। ये इतना कम खाने वाला कभी भी विषय विकारों नहीं चलेगा। और दूसरी बात तो यह, जब तुम अंतर का आनंद लोगे तो सारे दुखों को भूल जाओगे। दिन में शब्द में आई थी कि जिन पर सतगुरु दयाल हुआ करता, ये भी कहा, दूसरा क्या कहा कि सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिछड़े। वो सतगुरु शब्द है, जब शब्द का रस मिल गया तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। जैसे शराबी शराब पी करके सारे दुखों को भूल जाता है, जैसे एक फिल्म देखने वाला सारे दुखों भूल जाता है। मैंने देखा एक दर्शान हो रहा था कहीं, उस जगह पर एक बैठा शाम में तो उठा नहीं, पेशाबी वाही कर दिया। मैं ये क्या करा, बोला शाम में तो उठ की खोल दिया भाई, देख नहीं। अरे मेरे शाम का इतना आनंद है, तो वो तो एक ऐसी चीजें हैं, उस आनंद में पहुंच गए तो सारे आनंद सारे सुख फीके लगेंगे आप लोगों में, और बड़ी भारी शांति आ जाएगी जगह पर। इसीलिए संत महात्मा उसकी महिमा करते हैं, और इस जिंदगी में तो करना से पहले फिर अभ्यास करते करते पहली काम आपको अभी कोई बात और बताइए। हम ध्यान में बहुत बैठते हैं, सत्संग में संतों की बातें बताता हूँ, सतगुरु का प्यारा संत की दया की, जो तुम्हारा आसन ये इस तरह बुद्धि आसन दूसरी शक्ति को पैदा करता है, जो तुम लंबे प्रसार की दूसरी शक्ति को, जो गोमुख आसन करके दूसरी शक्ति को, संतों का जो कान ढीला करके वो आसन को मुर्गा भी आसन से, वो आसन को क्या गर्भ आसन से, वो आसन को हमारा जैसे बैठते तीन द्वार बंद करके बैठते वो आसन से, उस आसन पर पीनड़ी दब जाती है और पेट भी दब जाता है, और उस आसन कई रोग दब जाती है कि उस आसन करते करते हमारी सिर प्रकाश को दबी जाती है और हमारा प्राण ढीला पड़ जाता है। ये 6 महीने का कोर्स है।
अगर जिन 6 महीने 2-2 घंटे करा वो फिर मेरे पास आइए, उसने क्या जरूरत नहीं रहती नहीं। वो खुद कहता है कि अब तो जिंदगी बन गई। इसीलिए संत कहते इसी जिंदगी में करना चाहते का तो विश्वास मत करो। मगर तो मंदिरों में जाते मारा फिर भूल जाते, कितना आनंद आता, और वो आनंद उससे कई करोड़ों ज्यादा है। इसलिए हम करते नहीं। बलिष्ठान से ज्यादा किसमें बल से काम में 1000 हाथियों का बल है, तो पूरे 12,000 हाथियों का बल है काम क्रोध, और लोभ में 20,000 हाथियों का बल है काम क्रोध, लोभ में 30,000 हाथियों का बल है। और अहंकार में जिन सारा में बल था, चारों इतना हंडा एक अहंकार में, और अहंकार मरे दुश्मन सारी। जब अहंकार मर जाता क्या, जब दीनता आ जाती है, समझ गए। जब मोह दूर हो जाता तो क्या विवेक आ जाता, इसलिए कि थोड़ी दूसरी चीज आ जाती है। और जब तुम्हारा क्या काम हो जाता तो शीलता आ जाती है। जब क्रोध दूर हो जाता तो क्या आ जाती, क्षमा आ जाती है। इसी तरह महात्मा चारों पांचों को वर्णन करके बता जाते हैं। जब तुम्हारे में ऐसी आ जाता कि हमारा मुंह दूर हो तो विवेक आ जाएगा, मुंह जब हटेगा विवेक आ जाएगा, उस जगह पर सारी शांति मिलती है। किसमें है ये सारा मसाला? कल मैं बताया था कि जैसे सारी शक्तियां सूर्य में है, वह सूर्य को समिट जाती है तो सारी जगह ढीली हो जाती है और सारा काम बिखर जाता है। सारा पूर्ण है, सबको काबू में करने वाला सूर्य शब्द का योग है, सूर्य शब्द का साधन है। इस साधन करते करते मन की आदत बदल जाती है। मगर स्वामी जी महाराज करे शब्द में नहीं खोलना बताया। उनका यही किसी अपने शिष्य का कहने का था कि अब तो छोड़ पुरानी बात, सत्संग करते बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बात। और क्या ये नहीं कहा कि तो सतगुरु को गुरु नानक जाए और उसे सतनाम कबीर पहचान, तो ये दूसरी जगह अनार तेरा भाग अच्छा तेरे सतगुरु मिल गया। जब ऐसी बातें कही फिर भी उसके मन की आदत बदली जी ने, फिर इन अपना रूप दिखाना पड़ा हजूर महाराज स्वामी जी ने। और तब शांति आई, तब कहता मेरा भ्रम दूर हो गया। इन्हें संतों के पास में जब आने तो भ्रांति भी मिट जाती है, शांति आ जाती है। जब तक तुम्हारा संशय नहीं मिटेगा संसार नहीं छूटेगा। जिस सतगुरु के पास जाते और तुम्हारा संशय मुंह का मुंह है तो कहो 84 तो नहीं बचोगे। सतगुरु को संशय को दूर कर देता, फिर संसार को बच जाते आना जाना। इन्हें सतगुरु को भ्रम को दूर कर देता तो भ्रांति मिट जाती है। जब भ्रांति मिट जाती शांति आ जाती है। इन्हें सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही कि सतगुरु खोजो, सबसे बड़ा रतन यही है। आपको नाम पर लेकर के राजी हो गए, मैं बधाई करता हूँ कि क्या जिसको नाम मिल गए वो 84 तो बच जाते हैं। कबीर साहब तो ये कहते हैं कि जिसको एक जीव को नाम दिया जाता है तो जो 1 लाख हाथों को निकाल दी और बचा ली। एक जीव को कोई नाम दिया देता है तो उसको 1 लाख दैयों का पुण्य होता। कबीर साहब कहते बोध सागर में। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या पुण्य है। सबसे उत्तम टोला है मानस का, सारे टोले निकले जाते हैं। मानस का टोला सबसे नर नारायणी देह है। और ये विषय विकारों में शराबा कबा भाड़े कर्मों में बर्बाद कर किससे बड़ा रह रहा है, क्या करोगे? ये सबसे बड़ा जुल्म है। हम सबसे बड़ा पाप ये करते अपनी आत्मा को धोखा देते हैं। तब धोखा दूसरे को देने जाते हो और देते अपनी आत्मा को बखत आता है। आत्मा रोते पापी तेरे खोटे कर्म करे भोगती हूं मैं भी। क्यों भोगती? कभी गाजर, कभी लोबर, कभी सूसा, कभी मूसा, कभी फिरका, कभी गोलिया, कभी कातरा, सारी लक्ष्य राशि जिया भोगता फिरता रहता। इन्हें मन की आदत बदल जाती है तो सारी लक्ष्य राशियां थोड़ा छुट जाता है। इसीलिए सत्संग करो थारी मर्जी, ना करो थारी मर्जी। मैं तो आप लोगों को मन के ऊपर थोड़ा सा चलाता था।
वो शब्द तो बहुत लंबा रह गया। अब तो छोड़ पुरानी बात, सत्संग करके बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बात। कितने दिन बीत गए। कोई कहता मैं गुरु के पास में 10 साल रहा, कोई कहता मूल गुरु के साथ 15 साल रहा। बुरा माने मानो जैसे मेरे साथ में बड़े दिन रहा, मगर वो गुस्सा करने की बात नहीं छोड़ी, ने जानता रहा मेरे घोड़े से। अब बता, जिसका बाप बेटे घोड़े चला जाता है तो बाप का कसूर बेटे का ये तो बता दो। किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। जब बेटा नालायक हो तो बाप अपनी जान बचा के चला जा, बेटा कसूर है। जब बेटा लायक है तो बाप जाता है, तो बाप को नालायक बताओ। मैं संगत में बोल देता हूं इनको कि मैं बाप की गाड़ी इज्जत करता हूं। इसीलिए पुरानी बात छुटी। अरे तुम्हारे बेटे मेरे पास में एक रोटी घाला दी माई, और उन्हें कुछ शेरा कुछ बोल पड़ा। वह बोले मेरे को गलत बोल रहा, मैं कोई बात नहीं, मैं भी कुछ बात कोई न एक बात कहूँ। बोला कह, देखो तेरा बेटा तुम पढ़ाया, शादी करी, बहू आई। बोला हाँ, और सारा काम करे। तो बोला हाँ, वो तने सासू भी कह देता है, तो उसका गिल्ला नहीं करा मैं। और ये माँ पुकारता, एक दिन में कहा था तो इस तरह ना बोला, ठीक बोला गया, इतने में गुस्सा करेगी। ये भी बेटा माफी मांगता है, और तेरे बेटे का असर क्या है, तो घर पे काट दी, तेरे मारी, और सासू कहा उसका गिल्ला नहीं मानती ने। क्यों को नहीं मानती तो उसका गिल्ला, वो तने पेट फाड़ की जमने से तने वही माँ कह रहा है। उन बेटे चाहे कुछ भी कहीं जाओ, बेटा कड़ में लात मारता, 4 दिन जीसा आवश्य शांति आती है। पर दूसरा अगर कोई कुछ कह दे तो क्यों कही मेरे को, क्यों कही मेरे को। इसीलिए ये भी तेरा है, उसे कोई बात नहीं। इसीलिए जब तुम इन बातों में समझ जाओगे तो सत्संग का फल भी मिल जाएगा, और सत्संग में शांति भी मिल जाएगी। और कई लोग कहते हैं जल्दी भजन बनना, जल्दी भजन बना। मैं कहता हूँ ये फिर बताता आप लोगों बात की कि ये कोई बात नहीं है। मेरे साथ में माई जयकर्ण के गांव के 3-4 नाम लेके आए थे मेरे साथ जाकर के। ये आज का सत्संग बहुत पुराना सत्संग है, इसके विचार बहुत पुराने सनातन धर्म बहुत ऊंचे थे। पांचों संत तो इनके गांव में 3-4 नाम लेके आए मेरे पास साथ में, मेरे शेखी। उनकी हालत तो मैं न बताऊंगा, आपका तो अच्छा मालिक बचाए रखे। तो वो तो नहीं रहे, न भजन नहीं करा मैं। तो आप नहीं कह सकते उस गुरु के पास में नाम लिया एक का वक्त, एक का टेम, एक का मुहूर्त में, और उनकी हालत तो ये भी नहीं बता, शर्म आती है। और मैं नाम लिया था, आप मेरे चरण छूते हो, और ये जैसे खुदा है, मैं खुदा तो नहीं हूँ, शेख हूँ, फिर भी आप मानते हो। अरे छोड़ नाम वो नाम, क्या आप लोगों ने ये ख्याल नहीं करा मैं क्या बात थी कि मेरे पिछले जन्म का करया हुआ था, वो नए लगे थे, इसीलिए वो नए लगे थे, लगे रहा तो फिर वह अंकुरी बने हैं। मेरे पिछले जन्म का मेरे गुरु को प्यार था, मैं जहां तक बता लग गया। फिर जिसके फिर मिसाल देता, जिसके दौरे 99 रुपये हैं, उन्हें 100 का 1 ही मिलाना पड़ेगा, जल्दी 100 होगी। जिसके दौरे 1 रुपया उसको 99 मिलाना पड़ेगा, बड़ा भारी दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए मेरे पास तो 99 रुपये के 1 ही मिलाना था, सतगुरु की दया तो मिल गया। उनके पास 1 रुपया था, 99 मिलाने मुश्किल हो गई। मैं एक मिसाल दे सकते, मेरे को बहुत बड़ा मानते हो, इसीलिए आप अपने ऊपर घटाया अपने बातों में कि मेरा भजन नहीं बनता, मेरा ध्यान नहीं बनता, मेरे ये है। अरे पड़ा रहो सतगुरु की शरण में, कभी न कभी तेरा भी डब्बा लग जाएगा, और तो सतगुरु को सतगुरु समझ जी जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए सारी जिंदगी शरण में पड़ा रहा, कदे न कदे तो जवाब देगा। एक दो आता है, द्वार धनी का पड़ा रहा, धक्के धनी के खा, कभी तो धनी निवासी द्वार छोड़ने जा, कभी तो दया करेगा।
मैं तो अपने मुर्शिद का कभी भी दायरा नहीं छोड़ा। मैं अपने सतगुरु का द्वार खड़खड़ा अंदर रहा, वो दूरी था तो क्या बात हुई, मैं अपने एक जगह बैठा करके मैं और अपना उसका ध्यान करता। सुना नहीं, आजा सतगुरु नैनन में और नैन भाग में लू, ना मैं देखो और ना तो देख दूं, तब बताइए क्या वो गिर जाएगा? कभी नहीं गिरेगा नहीं। इसलिए घंटे 2 घंटे अपने सतगुरु का रूप इज्जत बनाओ। अब फिर मेरे बात या मेरे तजरे बातें जब मन नहीं टेके तो अपने कमरे में सतगुरु का स्वरूप जरूर रखो और सतगुरु के स्वरूप को देखो। 5 मिनट 10 मिनट देखते रहो। जब दूधे की दीदा मिलेगा तो दया मेर की दृष्टि पड़ेगी, उसकी रेडिएशन तुम्हारे ऊपर पड़ेगी नहीं तो तुम्हारा जीवन सफल कर देगी। वो रूप तुम्हारा अंदर बन जाएगा, वो नूरी गुरु तुम्हारे अंदर प्रगट हो जाएगा और इसी तरह आस्ता 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 और तुम्हें पता लग जाएगा कि अब हमारा जीवन सफल हो गया। स्वामी जी भी ये कहते हैं कि सतगुरु के दीदे तो दीदा मिलाओ, जब दया मेर की दृष्टि पड़ेगी तो जीवन सफल हो जाएगा। बड़े कहते हैं जिंदा जो सतगुरु बेटा उसके दीदे दीदा मिलाओ। मैं आप लोगों को मेरा बताता हूँ कि मेरा ध्यान नहीं लगा, कई बार ऐसा हुआ मैं स्वरूप रख लिया करता था और कई बार देखी जांदा फिर आंख गंदा तो त्वचा बनता, उसका रूप बनना लग गया स्वरूप। तो इसीलिए आप ये बिजली के मैंने देखो लंब का मैंने कई बार में आंख नीचे लंब भीतर बढ़ जाएगा। इसमें तो तुम्हारी आंखें बिगड़ जाएंगी और सतगुरु के रूप में देखती देखती आंख तेज हो जाएंगी, बिगड़ेंगी, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मैं मेरी बीती बातें बताई। इसीलिए सतगुरु होते हैं। मन की आदत नहीं तो बदल सकते और क्रोध में बदलने की बात है। इसीलिए सत्संग करते बहुत दिन बीते तो छोड़ पुरानी बात कि उस पुरानी बाण को छोड़ दे। अगर संत महात्मा पास आया शराब पीता है और पीनदारा कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दे उस पुरानी शराब में। अगर कोई चोर बदमा या चोरी बदमाशी छोड़ दे, अगर कोई और घटिया काम उनको छोड़ दे। मैं एक महात्मा संत की बातें सुनी कि उसके पास में लड़की चली गई। वो संत में कहने लगे महाराज के हाँ कि आपके दर्शन हुआ करते थे और अब आपके दर्शन नहीं होते ने। वो कहने लगा बेटी को पाप करया होगा। बोली महाराज मैंने कोई पाप नहीं करा। बोला ना बेटी कोई पाप करया। महाराज जी मैंने कोई भी पाप नहीं करया। बोला कोई याद करे। वो कहने लगी जी एक दिन देवी के मंदिर में गई थी, वहाँ देवी को मन मत्था झुकाया था। बोले इससे बड़ा और पाप क्या करेगी? सर्दी आगे नर्जी नाचे और नर्जी आगे सर्दी नाचे बाजे चमक पूरा। अरे चेला आगे गुरु नाचा कर देखा पूरा। इसीलिए कहना इससे बड़ा क्या पाप करेगी? जब तने ऐसा और जुल्म किया कि अपने सामर्थ्य गुरु का ध्यान छोड़कर वहां चली गई। कान पकड़ ऐसा काम फिर नहीं करेगी। तो कान पकड़ कहने लगी महाराज ऐसा काम कभी नहीं करूंगी, मैं ये नियम करती हूँ। ये कहने लगी महाराज आप भी कान पकड़ो दर्शन दिया करोगे ने। अब कहाँ जाओ गुरु, कहाँ जाओ गुरु? कल बातें कह रहे सत्संग में चल रही थी कि गुरु पकड़ता, मैं कहता हूँ गुरु भी पकड़ता चेला भी पकड़ता। अगर गुरु पकड़ता तो एक लव भील के लड़के को नहीं पकड़ता, समझ गया? चेला पकड़ता गुरु को, वो भील के लड़के ने एक लव ने और द्रोणाचार्य फोटो बनाई, सारी विद्या सीख गया और वो खुद द्रोणाचार्य ने विद्या को सिखाई। बोला ये सहज आदर लिए से तुम्हारे शूद्रों के लिए नहीं है। उस शूद्र ने क्या करके देखा, मूर्ति बना दी तो सीख लिया। किसने सिखा? विश्वास ने, निष्ठा ने। इन्हें और भी ऐसी बातें कई आती हैं। तुम निष्ठा विश्वास करो अपने सतगुरु पर तर जाओगे। वो सतगुरु तुम्हारे अंदर है। सब संतों ने बताया हमारे अंदर बैठा है। अंदर वाले राम की तलाश करो, अंदर वाले गुरु की तलाश करो, उस अंदर वाले शब्द की तलाश करो। सारी दुनिया की जान है वो शब्द, उसको याद करो, जी जाओगे, फिर जाओगे।
अगर तुम बाहर भटके तो कुछ नहीं मिलेगा न। इसीलिए कहते आजा के सतगुरु अपने अंदर में क्यों ये तिल में तेल है जो चकमक में आग तेरा परिचय तुझ में तू जाग सकत जाग। वो मालिक तेरे अंदर बैठा है, उसको जिस दिन तू प्रेम का बलाएगा आ जाएगा। जब तू ऊपर ऊपर करता नहीं आएगा, जब तू प्यार करेगा जरूर आ जाए। आपने महाभारत सुना होगा, मैं कैसे देखी थी मंशेर होते वहां पर महाभारत की। जब कृष्ण जी महाराज अर्जुन में कहने लगे अर्जुन के हाँ और महाभारत में युद्ध में लड़ाई करनी से, बोले हाँ जी, तो जाओ दुर्गा भवानी को याद करो और दुर्गा भवानी को याद करो, आशीर्वाद लो। के कहे कृष्ण जी अर्जुन महाराज का दुर्गा भवानी प्रकट हो जाएगी, इस अगली बात को समझो, दिमाग में बिठाओ। क्या कहता कृष्ण के अर्जुन के हाँ अगर तू आत्मा तो याद करेगा तो आ जाएगी, अगर जबान से याद करा कभी नहीं आएगी। ए सत्संगियों, सतगुरु तुम्हारे अंदर बैठा, तुम आत्मा तो याद करोगे तो कहा दूर नहीं है कि फिर भटकता वन में तो देख उल्टी मन में, वो तेरे अंदर बैठा से तिल का ओला पार खड़ा चादर खूब तनी, क्यों तिल को हटा दे फिर सारी चादर हट जाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा भाई तू जबान पे याद करेगा तो नहीं आओगी, आत्मा तो याद करा उसी बताओगी, वो आत्मा तो याद करा दुर्गा प्रगट होगी। इसीलिए जब वो कभी उसके बाद साधन नहीं देखी वह प्रगट होगी, आत्मा तो याद करने में तो तुम्हारा भी सतगुरु प्रगट हो जाएगा और वो तुम्हारे अंदर बैठा ऐसे, उसने प्रगट करने की युक्ति यही से आत्मा तो याद करो, उसके रूप को अपनी आंखों में बसा लो। किस तरह बसा लो? गुरु के स्वरूप की शाही बना के मैंने में डाल लो। इसीलिए करो कि सतगुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास कर जाओगे। मैं तो इतनी बातें कह के सब सुनाई छुट्टी दे दूंगा। काफी सत्संग करा, मैंने पता नहीं मैं क्या बोला और क्या कहा, अच्छा कहा बुरा कहा ये भी मैंने पता नहीं न, कि सत्संग तो कुछ चला था दूसरा मैं कित ले गया मैंने नहीं पता सा। नहीं ये तो सतगुरु जाने, अच्छा हुआ तो भाग तुम्हारा, बुरा हुआ तो भाग तुम्हारा। इन्हें शब्द कह के छुट्टी कर दूंगा। गगन मंडल बीच में जल मेल जल मेल हो, तकिया है मैदान में ऊंचरे बेरला गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी, सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे, गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। पहले आया बंदे नाग बिंद से, पहले आया बंदे नाग बिंद से, पीछे भी माया तेरा पानी
तुरस मेरे बाणी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जे नदी जैसा काला घट बोया एक बीज जैसा काला घट बोया क्रिया नारी नारी बाबा मेरे ने बाग लगाया खूब खिली फूल बारी गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जे सुनता है कोई फिर मैं गानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जे ओहंग सोहंग बाजे रे बाजे ओहंग सोहंग बाजे रे बाजे तेरे कोटी जान समान जे तेरा पींगला सुख में न साधो बंका नाल फूल टानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जे सुनता है कोई फिर मैं गानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जे गगन मंडल में गैया रे जाए गगन मंडल में गैया रे जाए धरती पे दैये जे मान जे मखन मखन साधु जन लेगे साथ जगत भर मनी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जे जगत भर मनी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जे सुनता है तो ब्रह्म जानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जे जग में आया बंदे ताकता लेके आया जग में आया बंदे ताकता लेके आया कृष्ण आनाए बुझा दीजिए उम्र तको देवी से रखती है उनकी फास पैसानी रे जीवन में आवाज हो रही देवी देवी दे सुनता है तो गुर में जानी रे गगन में आवाज हो रही देवी देवी दे तेरा सुनो भाई साधो अब मैंने बहन की बारी दे कहता तेरा सुनो भाई साधो अब मैंने बहन की बारी दे अपना शीश नजर भर के
के दर में जारी रे जो देने में आवाज हो रे देवी देवी देवी। हो गया भाई 11 बजे 2 घंटे तो कर दिया काम जितना है रोटी खाई तो मत कर मजदूर भाई तुम कर दो तुम्हें अच्छा। आज बड़ी दया सतगुरु की थारी बेटी असली बात की रही। सवेरे का सत्संग से मैं कोशिश करूंगा अपनी प्रेम पर आने की। आगे और जैसे मेरे दाता की मौज होगी वो होगा। मैंने तो पता नहीं कि दया है। अब जो भाई शहर से आए सुबह जाने वाले जाए ठहरने वाले अपने प्यार पे आनंद पे रहना खुशी पे। ये मैं एक बार पहली तो आप भी फेर सकता हूँ। बड़ी दया सतगुरु के थारी ड्यूटी असली बात की रही है। सवेरे का सत्संग से मैं कोशिश करूंगा अपनी टेम पर आने की। आगे और जैसे मेरे दाता की मौज होगी वो होगा। मैंने तो पता नहीं उनकी दया से। अब जो भाई शहर के आए सुबह जाने वाले जाओ ठहरने वाले अपने प्यार पे आनंद पे रहना खुशी पे। ये मैं एक बार पहली कहा आप भी फेर कहता हूँ कि मेरी बहन और जितने बुजुर्ग भाई माताएं आई हैं सभी ख्याल रखें। मैं भी तुम्हारा तो लगता है मेरी इज्जत का। कभी भी घटिया जगह में न बैठे भाई, इधर न बेबेर इधर न, और अपनी ड्यूटी सुन ड्यूटियों ठीक ठाक अपना काम करें। किसी की चीज अगर गुम होड़ी मिल जाए तो दे दी, कोशिश करे देने की। ले जाने की कोशिश न करे, क्यों वो ले जाएगा तो कई गुना होके लकड़ेगी तो घर का नाश कर देती। मैं अपनी बातें बताता हूँ कि इसी चीज टिकती नहीं। किस तरह मैं कई बार बताया, मैं किसी घूंघ उठा लिया तो मेरे पाए घूंघ उसको दौरा धर दिया, सामने देख रहा हूँ घूंघ कौन पा तीनवा ले गया कोई। इसी तरह अगर कोई चीज चोरी की लाई जाती है वो अपने घर का नाश कर देती है, ठहरती नहीं न। अगर चोरों का धन हो तो ये बेचारे ये सब ईमानदार तो मर जाएंगे, तड़पती नहीं, कभी भी नहीं होता ना। वो तो इसी तरह रहेंगे मांग दे खांदे। तो दरबार में आके तो बहुत ही हौसला करके रखना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। तो मैं फिर आपकी हाजिरी मांगूंगा। शब्द गाने वाले कई हैं, कल भी गांव थे, आज भी गांव दे रहेंगे, परसों गांव थे। और मैं क्या कहूँ, सबको राधा स्वामी, राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी। हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासे, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म।
राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले। ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार। और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम। बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद भाषा संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे। तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो।
भैंस ला दू, गाय ला दू, ऊँट ला दू, कार ला दू। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो किम कर ले। न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी। तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबेरे शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आऊंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाट में। कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में। उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।